एक समय की बात है, एक बूढ़े आदमी की मृत्यु हो जाती है। यमराज उस आत्मा को लेने आते हैं। उस आत्मा ने पूछा, आप मुझे स्वर्ग लेके जाएंगे या नरक? यमराज बोला, तुमने इस जन्म में बहुत ही पाप किए हैं, तुम तो नरक के काबिल ही हो, लेकिन तुम्हें जीवन में एक परमात्मा की पुस्तक पढ़ने का मौका मिला था और वो पुस्तक का ज्ञान तुमको मिला है, इसलिए मैं तुमको नरक के दर्शन कराऊंगा और स्वर्ग भी दिखाऊंगा, और उसके बाद तुमको तुम्हारे कर्मों के हिसाब से हिसाब होगा, क्योंकि तुमने उस पुस्तक के विपरीत काम किए हैं। बुजुर्ग बूढ़ा आदमी कहता है, यमराज, मैंने भी पृथ्वी पर नरक स्वर्ग के बारे में सुना है, क्या आप मुझे स्वर्ग सच में देखने देंगे? यमराज कहता है, हाँ, मैं तुमको नरक स्वर्ग के दर्शन कराऊंगा और सब दिखाने के बाद एक रहस्य मैं तुम्हें आखिरी में बताऊंगा। यमराज के ऐसा बोलते ही बूढ़े आदमी की आत्मा निकल जाती है और यमराज के साथ जाने लगती है, और यमराज बूढ़े आदमी की आत्मा को ले जा रहा होता है। जब वो आत्मा पृथ्वी के ऊपर से देख रही होती है तो वह आत्मा बोलती है, हे यमराज, मुझे मेरे परिजनों की याद आ रही है, ना जाने क्यों। यमराज बोलता है, ऐसा सब बोलते हैं, कोई न कोई किसी से संबंध में जुड़ा होता है, परंतु तुम नरक स्वर्ग देखकर सब भूल जाओगे और मेरी अंतिम बात सुन के जो मैं तुम्हें आखिरी में बताऊंगा। बूढ़ा आदमी बोलता है, क्या नरक हम पहुंचने वाले हैं? जब ही उसी क्षण बूढ़ा आदमी देखता है नरक में से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। जब भी वहाँ बूढ़ा आदमी ने वहाँ एक आदमी से पूछता है कि आप यहाँ किस वजह से हो, जब भी वहाँ पर एक आत्मा जो दंड भोग रही होती है वह बताता है कि मैं पृथ्वी लोक पर मैं डॉक्टर था, जो कि मैं बहुत लोगों के साथ धोखा करता था, जिस वजह से मैं यहाँ दुख भोग रहा हूँ। थोड़ा आगे जाने पर बूढ़ा आदमी देखता है कि वहाँ पर भंडारा चल रहा होता है और कुछ आत्माएं भंडारा कर रही होती हैं और कुछ को कोड़ों से मारा पीटा जा रहा होता है। बूढ़ा आदमी उनसे पूछता है, आपने क्या किया है जो आपको ऐसी सज़ा दी जा रही है? वह आत्माएं बोलती हैं कि हमने पृथ्वी लोक पर किसी गरीब को खाना नहीं खिलाया है और हमने गरीबों के साथ ठगा है। वह बूढ़ा आदमी यह देखकर डर जाता है और आगे जाता है। वहाँ देखता है कुछ आत्माओं को उबलते हुए तेल में भुना जा रहा होता है। वह उनसे पूछता है, आपने क्या किया है? वो आत्मा उससे बोलती है, हमने दुष्कर्म किया है, जिस कारण से हमें यह सजा दी जा रही होती है। आगे जाके बुजुर्ग आदमी ने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ बूढ़ा आदमी देखता है कि सभी लोग दुबले पतले बीमार दिखाई दे रहे थे। बूढ़े आदमी ने उनसे पूछा, आप सबकी हालत ऐसी क्यों है? वहाँ के सभी लोगों ने बताया कि हम जब से यहाँ आए हैं हमको एक भी दिन खाना नहीं मिला है। यह देखकर बूढ़ा आदमी देखता है थोड़ी ही दूर एक बहुत बड़ा भगोना रखा रहता है। वहाँ बूढ़ा आदमी पूछता है कि इसमें क्या है? वहाँ नरक के लोग बताते हैं इसमें बहुत स्वादिष्ट हलवा है जो अपने आप बनता रहता है। वह बूढ़ा आदमी बोलता है, जो तो आप इस हलवे को खाते क्यों नहीं हो? वह लोग कहते हैं यह पतीला इतना बड़ा है कि हम इस तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। यह देखकर बूढ़ा आदमी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। जब भी बूढ़ा आदमी आगे की ओर बढ़ता है और वह देखता है कि कुछ आत्माओं को कोयले पर रखा है और उनके ऊपर कीड़े हैं। उन्होंने बताया कि हमने जीवन में बस झूठ, नशा खोरी, चोरी, दूसरों के साथ ठगी की है, जिस कारण से हमको यह सज़ा मिल रही है। उसी समय बूढ़ा आदमी देखता है कि कुछ लोगों को एक नदी जिसका नाम वेदी नदी होता है, जो कि निरंतर कोयलों और आग से भरी होती है, उसमें लोगों को फेंका जा रहा होता है। तो वह उसका कारण पूछता है तो वह लोग बताते हैं कि हमने अपने जीवन में आत्महत्या की थी खुद की, जिस कारण से आज हमको ये सज़ा दी जा रही होती है। बूढ़ा आदमी यमराज से कहता है, हे यमराज, आप मुझे स्वर्ग दिखाओ। यमराज उस बूढ़े आदमी को उड़ा के स्वर्ग लेके जाता है और बूढ़े आदमी देखता है कि स्वर्ग में तो लोग बहुत चुस्त लोग दिखाई दे रहे हैं। बूढ़ा आदमी की नज़र वहाँ भी बड़े पतीले पर जाती है। वह पूछता है, क्या आपको खाना मिलता है? वहाँ के लोग उस बूढ़े आदमी को कहते हैं कि हे आत्मा, हम यहाँ पे जब भी हम अपने दिमाग में सोचते हैं तो इस पतीले में से अपने आप खाने की प्लेट हमारे सामने आ जाती है और जिस भी स्वादिष्ट व्यंजन के बारे में हम सोचते हैं
वो स्वादिष्ट व्यंजन हमारे सामने आ जाता है। यमराज उस बूढ़े आदमी को बताता है, यह वह लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में चोरी, नशा, परस्त्री संभोग, गलत कर्म नहीं किए हैं, जो धर्म पुण्य करते हैं, यह ऐसे लोग हैं। अंत में यमराज उसको कहता है कि हे बूढ़े आदमी, मैंने तुझे यह सब कुछ क्यों दिखाया है, इसका मैं तुझे अब रहस्य बताता हूँ। जो मैंने तुझे ये सब कुछ दिखाया है, तुझे यह धरती पर जाकर सब लोगों को बताना होगा, और वह पुस्तक जो होगी उसको तेरे को जन जन तक निःशुल्क फ्री तुझे हर व्यक्ति तक उस पुस्तक को पहुंचाना होगा। यह काम मैंने तेरे जिम्मे दिया है, तो इसको तुझे ही करना होगा। ऐसा बोलते ही बूढ़े आदमी की आत्मा जोरों से ऊपर से नीचे आती है और उसके शरीर में आ जाती है। दोस्तों, पहले हम उस बूढ़े आदमी को दिखाते हैं जो कि नरक के दर्शन करके आया था। 1 मिनट की छोटी सी क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे आप इस पुस्तक को बिल्कुल निःशुल्क फ्री अपने घर पर आध्यात्मिक पुस्तक को पढ़ के वो गलती ना करें जो उस बूढ़े आदमी ने की थी। आइए देखते हैं वो वीडियो। आपने सुना है कोई इंसान मरने के बाद जिंदा हो सकता है? क्या कोई इंसान परलोक से वापस लौट सकता है? नहीं ना। लेकिन अलीगढ़ के अतरौली कस्बे के किरथला गांव का राम किशोर मरने के बाद जिंदा हो गया। ये आरोप उसके गांव वाले लगा रहे हैं। अलीगढ़ के अतरौली इलाके के किरथला गांव में कुछ दिन पूर्व राम किशोर नामक व्यक्ति की अचानक मौत हो गई। इसको लेकर पूरे परिवार में मातम फैल गया। लेकिन उसके कुछ घंटों के बाद ही ऐसा हुआ कि जिसने सुना वो अचंभित हो गया। मरने के कुछ घंटे के बाद ही राम किशोर पुनः जीवित हो गया। उसके बाद उसने जो कहानी बताई उसको सुनकर सभी सन्न रह गए। राम किशोर का कहना है कि उसके मरने के बाद कई जटाधारी साधु दिखे और उनके पास बाकायदा धुनी जल रही थी। उनके पास एक रजिस्टर भी था जिसमें उसका सब लेखा जोखा देखा, तो उन्होंने उसको वहां से धक्का दे दिया। और उसके बाद फिर राम किशोर अपनी जीवित होने की बात कहता है। जब खाटा पे गिर पड़ा हूँ तो मुझे ये पता ना कि मैं यहाँ हूँ कि गाँव में ऊपर पहुंचो मैं ऊपर वहाँ मुझे दिखाई दिया संत ही संत हैं। वहाँ जटा झूठ संत हैं, जनेऊ पड़े हुए हैं और रजिस्टर रखे हैं बड़े बड़े मोटे मोटे। तो वहां से एक मैन संत जी हैं, वहाँ टाप पड़ी हुई हैं, उसमें मेजें पड़ी हैं बड़ी बड़ी और सबके पास पुस्तकें बड़ी बड़ी लाल लाल, वहाँ में काली स्याही से लिखे हुए हैं। उन्हें पंट के देखता है तो मैन संत जी हैं, वहाँ बेचते हैं। वहाँ लगा हुआ धुआं आग का, उसमें चिमटा लगे हुए हैं, गोल गोल छल्ले पड़े हुए हैं। और वहाँ कागज पंट के देखता है, जाको नंबर है वाकू पता ना जाने कहाँ भेज देता है, और जाको नंबर ना वहाँ ढक्का मार के फेंक देता है। तो मुँह मारो ढक्का, 4 जने भयंकर रूप है। दोस्तों, ये थे राम किशोर जो कि मृत्यु होने के बाद भी यमराज द्वारा उनको सब कुछ दिखाने के बाद धरती पर भेज दिया गया था। दोस्तों, वह पुस्तक जिसका राज आपको आज हम खोलेंगे, उस पुस्तक को आप निःशुल्क अपने घर पे मंगा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बताते हैं उस पुस्तक को आप कैसे अपने घर पे मंगा सकते हैं। दोस्तों, आइए मैं अब आपको समझाता हूँ उस पुस्तक को कैसे मंगा सकते हैं। आप देखिए पूरी बताता हूँ कैसे आपको इस पुस्तक को निःशुल्क परमात्मा की पुस्तक को आपको प्राप्त करना है। दोस्तों, पहली बात मैं आपको ये बता देता हूँ, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो हो सकता है कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आपको लॉकडाउन के बाद पुस्तक मिले। वैसे हो सकता है आपको लॉकडाउन के बाद ही पुस्तक मिलेगी, क्योंकि कोरोना और सेफ्टी का भी ध्यान रखना जरूरी है और सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन आप अभी एडवांस में आप बुक कर सकते हैं, आपको लॉकडाउन के बाद आपको परमात्मा की पुस्तक मिल जाएगी। दोस्तों, और जैसे कि मैं आपको गाइड करता हूं, जैसे कि आपको ये नंबर दिख रहा होगा नीचे, ये व्हाट्सएप का नंबर है। दोस्तों, इस पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस नंबर को अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। कॉपी पे नोट डाउन करने के बाद और आपको मैं बताना चाहूँगा, इस नंबर पे आप कॉल मत कीजिएगा, अदरवाइज अगर आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपको केवल इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको आगे गाइड करता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको जो भी इस पुस्तक का जो नाम है आप वो लिख लीजिए, या फिर आप कुछ भी लिख दीजिए, गॉड बुक ज्ञान गंगा, जैसा कि मैं लिख रहा हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं, ऐसे आप लिख लेंगे। और यहाँ पे जो फ़ोन नंबर है 7496801825 है। दोस्तों, ये ऑफिशियल नंबर है। यहाँ से आपको बिल्कुल निःशुल्क परमात्मा की पुस्तक मिलेगी, जिसको आपको पढ़ना है, रखना नहीं है। दोस्तों,
ये देखिए मैंने ऐसे नंबर मैंने ऐड कर दिया है। अब क्या करना है, अब मैं व्हाट्सएप चलाता हूँ, जैसे कि अब मैं व्हाट्सएप पे जाऊँगा और मैंने जिस नाम से सेव किया था मुझे उस नाम से याद है, मैंने इसको ज्ञान गंगा के नाम से मैंने सेव किया था। ये देखिए सबसे ऊपर नंबर आ गया है। अब मेरे को उनको एक मैसेज कर देना, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नंबर है ये, और सारा कुछ इसमें डिटेल्स डाली हुई है और इसमें कैटलॉग भी लगा हुआ है कि जो भी पुस्तक है वो निःशुल्क है, कोई इसका चार्ज नहीं है। इंग्लिश हिंदी में आपको पुस्तक यहाँ से प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। और अगर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपको पुस्तक मंगाने की ज़रूरत नहीं है, आप वेबसाइट से भी पुस्तक डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं लॉकडाउन की वजह से। ठीक है दोस्तों, और अगर आप बुक से ही पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक भी मंगा सकते हैं, और इस बुक को आपको रखना नहीं है, उसको आपको पढ़ना है और उसको आपको संभाल के रखना है दोस्तों। जैसा कि मैंने इनको मैसेज कर दिया है, तो अभी ये ऑनलाइन नहीं है क्योंकि रात का समय में, रात को इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये सुबह होते ही मुझे एक मैसेज वहाँ से एक मैसेज आएगा कि आप अपना पूरा नाम, पता, एड्रेस, पिन कोड भेज दीजिए। जैसे मेरा नाम एक्सेट्रा ABC है और मुझे अपना पता पूरा भेज देना है और पिन कोड भी मुझे साथ में भेजना है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक बात रिपीट करता हूँ, आपको इनको गलती से भी इनको कॉल नहीं करनी है। अगर आप इनको कॉल करेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है, ये नंबर ब्लॉक कर देंगे। आपको केवल मैसेज पे बात करनी है, मैसेज से आपको अपना ऑर्डर कन्फर्म करवाना है। आपका 100 में से 200% ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा और आपको पुस्तक मिल जाएगी। अभी लॉकडाउन की वजह से हो सकता है कि आपको लॉकडाउन के बाद पुस्तक मिले दोस्तों। ये दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको मैंने अच्छा का ऐड किया होगा, आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। और आप इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, इसको कमेंट जरूर करें दोस्तों। आपको कैसी वीडियो लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए दोस्तों। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ।